हर साल शरद नवरात्रि के 9 दिन भारत के हर कोने में माँ दुर्गा की भक्ति और शक्ति के उत्सव में डूबे होते हैं। लेकिन हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव कुंजपत की नवरात्रि आज भी बाकी दुनिया से अलग और रहस्यमयी है। यहाँ हर साल एक अनूठा रिवाज निभाया जाता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये कथा उसी गांव और उस रिवाज की है जो सदियों पुरानी एक अद्भुत घटना से जुड़ा है। कुंजपत गांव में नवरात्रि के पहले दिन से ही शांति छा जाती है। न डंक ढोल, न गरबा, न बड़े पंडाल, बस हर घर में मिट्टी की छोटी सी वेदी जिस पर हल्दी और सिंदूर चढ़ा होता है। बाहरी लोग जब पूछते आपकी नवरात्रि इतनी शांत क्यों, तो गांव वाले मुस्कुराकर कहते हमारी प्रतिज्ञा है, इसे निभाना ही हमारी पूजा है। गांव की 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला वृद्धा अंबालिका अक्सर बच्चों को एक पुरानी कथा सुनाती। उनका कहना था, माँ ने खुद हमसे यह वचन लिया है। कथा के अनुसार लगभग 350 साल पहले यह गांव अकाल की चपेट में आ गया था। खेत सूख गए, नदियां सिकुड़ गईं और अनाज के गोदाम खाली हो गए। लोग भूख और बीमारी से मरने लगे। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी शक्तिपीठ थी, माँ दुर्गा की प्राचीन मूर्ति। उस समय गांव की मुखिया धर्मवती देवी बेहद धर्मनिष्ठ महिला थी। उन्होंने पूरे गांव को एकत्र किया और कहा, नवरात्रि शुरू होने वाली है। इस बार हम ढोल नगाड़ों और आडंबर में नहीं, बल्कि तप और व्रत में मां को याद करेंगे। हम प्रतिज्ञा करेंगे कि जब तक गांव में समृद्धि नहीं लौटती, हम नवरात्रि को मौन व्रत की तरह मनाएंगे। कथा में आता है कि नवरात्रि की सप्तमी की रात गांव के लोग भूखे प्यासे भजन कर रहे थे। तभी मंदिर में तेज रोशनी फैली। मंदिर की मूर्ति में से एक दिव्य स्वर गूंजा, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है, मैं तुम्हारे गांव की रक्षा करूंगी। लेकिन ध्यान रखना, हर साल नवरात्रि में मौन और साधना का यह व्रत निभाना, यही तुम्हारी शक्ति बनेगी। उस रात अचानक हल्की बारिश हुई और सूखी नदी में पानी भरने लगा। अगले ही दिन गांव के खेतों में अंकुर फूट पड़े। ये सब देखकर लोग विस्मित रह गए। उस घटना के बाद से गांव में हर साल नवरात्रि बिल्कुल मौन साधना में मनाई जाती है। लोग गरबा नहीं करते, शोभा यात्रा नहीं निकालते, बस मां के मंदिर में बिना किसी आडंबर के दीप जलाते हैं। गांव के लोग मानते हैं कि इसी मौन व्रत से उनका गांव आज भी सुरक्षित है। उन्होंने यह रिवाज अपने बच्चों और पोते पोतियों को भी सिखाया है। बीते साल दिल्ली से एक युवा शोधकर्ता रश्मि नवरात्रि के दौरान गांव पहुंची। वह भारतीय लोक कथाओं पर पीएचडी कर रही थी। उसे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि आज भी कोई गांव नवरात्रि मौन साधना में मनाता है। रश्मि ने गांव के बुजुर्गों से मिलकर यह कथा सुनी। उसने पूछा, क्या किसी ने कभी इस प्रतिज्ञा को तोड़ा है? गांव की वृद्धा अंबालिका की आंखों में अचानक गहरी गंभीरता उतर आई। उन्होंने कहा, हाँ, एक बार हुआ था और उसका नतीजा डरावना था। करीब 50 साल पहले गांव के ही एक धनी व्यापारी ने सोचा कि वह अपनी बहू के लिए बड़े पैमाने पर गरबा और भव्य आयोजन करेगा। उसने गांव की परंपरा को अंधविश्वास मानकर तोड़ दिया। कथा के अनुसार आयोजन के दिन अचानक आसमान में काले बादल घिर आए, तेज आंधी आई और मंडप गिर पड़ा। व्यापारी का सारा अनाज का भंडार एक ही रात में जलकर राख हो गया। उसकी तबीयत भी बिगड़ गई। तब से गांव के लोग और भी सावधान हो गए कि प्रतिज्ञा कभी ना टूटे। रश्मि ने नवरात्रि की सप्तमी की रात गांव के मंदिर में ही बिताई। आधी रात के बाद उसने महसूस किया कि मंदिर के गर्भगृह में हल्की सी चमक फैल गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे मंदिर को आशीर्वाद से भर दिया हो। उसने अपने डायरी में लिखा, यह कोई अंधविश्वास नहीं, यहाँ मौन, श्रद्धा और सामूहिक संकल्प ने एक ऐसी ऊर्जा बनाई है जिसे महसूस किया जा सकता है। मां की उपस्थिति आज भी यहाँ है। कथा यहाँ खत्म होती है, लेकिन संदेश यही है, नवरात्रि केवल उत्सव नहीं, बल्कि आत्मसंयम, भक्ति और सामूहिक संकल्प की शक्ति भी है। कुंजपत गांव की तरह अगर हम भी अपनी भक्ति में सच्चाई और अनुशासन रखें तो हमारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। ये कहानी हमें बताती है कि कभी-कभी मौन साधना और भीतर की शक्ति को जगाना ही मां दुर्गा की सच्ची पूजा है। ये एक लोक कथा जैसी यथार्थ कहानी है, कोई काल्पनिक चमत्कार नहीं।
बल्कि एक संकल्प और श्रद्धा से जन्मी ऊर्जा का अनुभव नवरात्रि की अनसुनी परंपरा को दर्शाती है।